गोल्डस्मिथ था, सोनार, और वो लोग काफ़ी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जी रहे थे। उनकी बड़ी फैमिली थी, चाचा थे, डैडी थे, सब साथ में रहते थे। उसमें अचानक क्या हुआ कि जो एक फैमिली था, उनके डैडी एक्सपायर हो गए एंड ही इज़ द अर्निंग मेंबर। तो काफ़ी दिक्कतें उन लोगों को फाइनेंशियली चालू हो गई। फिर उसके बच्चे को उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये देखो मेरे पास में एक ब्यूटीफुल रूबी का हार है, आप ये जाओ और आपके चाचा के पास आप इसको सेल करके आइए। उससे जो पैसे मिलेंगे हम काफ़ी टाइम तक उससे अच्छी तरह से जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो बेटा बोलता है ठीक है मम्मा। तो वो जाता है अपने चाचा के पास और चाचा के से कहता है, चाचा जी ये आप ये हार ले लीजिए और इसके बदले आप मुझे पैसा दे दीजिए, जिसकी वजह से हम अपना लाइफ थोड़ा सा बेटरमेंट के साथ में जी सकें। चाचा जी क्या कहते हैं, बेटा अभी मार्केट ठीक नहीं है, कुछ समय ठीक नहीं है, आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छे इस चीज़ का नहीं मिलेगा, आप रुक जाओ और एक और काम करो, आप मेरे इस शॉप में आप जुड़ जाओ और सीखना शुरू करो। तो लड़का बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है, चाचा ने मुझे ये ऑफर दिया। और वो उस नेकलेस के साथ में घर जाता है और कहता है अपनी मम्मा को कि मम्मी चाचा जी ने थोड़ा रुकने के लिए कहा है क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं है। तो मम्मी बोलती है ठीक है, और लेकिन मुझे चाचा ने वहाँ पे कहा है कि आप जैसे आपके डैडी आया करते थे आप भी आना शुरू कीजिए। दोस्तों, और टाइम चेंज हुआ और वो लड़का जाने लगा, और फिर महीने गए, 2 महीने गए। फिर उसने चाचा जी से कहा, चाचा जी मैं ये नेकलेस सेल करना चाहता हूँ, मम्मी भी कह रही हैं। तो फिर से चाचा जी कहते हैं नहीं बेटा अभी रुको, अभी टाइम ठीक नहीं है। फिर लड़का बोलता है कि ठीक है अगर चाचा जी ये कह रहे हैं, तब तक वो अपनी कारीगरी में, वो अपने हुनर में, वो अपनी नॉलेज में स्टोन रिलेटेड, उसकी क्वालिटी रिलेटेड में काफ़ी निपुण हो गया था। जब तीसरे बार 1 साल बाद भतीजा आता है अपने चाचा जी के पास अगेन वो नेकलेस लेके रूबी का, तो बोलता है और कहता है कि चाचा जी ये ले लीजिए ये नेकलेस। तो चाचा जी जब पैसे देने लगते हैं तो वो बोलता है, चाचा जी मैं जान गया हूँ कि ये तो नेकलेस, ये हार रियल है ही नहीं। तब चाचा जी कहते हैं, बोलते हैं बेटा अगर मैं आपको ये 1 साल पहले बता देता, तब लोगों को और आपको भी ऐसा लगता कि मैं आप लोगों का फायदा उठा रहा हूं या मैं मदद नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आप सोचिए, जिस तरह से उस लड़के को नॉलेज हुई स्टोन्स के बारे में, गोल्ड के बारे में, और वो अपने चाचा जी के साथ में जुड़ा और उसने कुछ नई चीज सीखी, उसी तरह आप लोग भी जुड़े रहिए मेरे साथ में। समझिए और जानिए कि वाइब्रेशन, वास्तु एनर्जी कैसे काम करती है आपके जीवन में और आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। क्योंकि जब तक आपके पास में पूरा नॉलेज नहीं है तब तक आपको वो चीज़ गलत लगेगी, और इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ में तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगेगी। जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं है अनसीन एनर्जीज का, जैसे मैं क्लेयरवॉइंट हूँ, मुझे अनसीन एनर्जीज दिखाई देती हैं, मैं आपके पिछले जन्मों से लेके आने वाले कर्मों तक का हिसाब आपको बता सकती हूँ। तो आप सोचिए जब इसका फायदा आपको मिलेगा तो आप खुद लोगों को बता सकते हैं यस वास्तु वर्क। जिस तरह से उस लड़के को अपने डायमंड का, गोल्ड का और रूबी का नॉलेज हुआ, वैसे ही आप भी अपने जीवन में सतर्क बनिए चीज़ों को लेके और नॉलेज गेन करते रहिए। और मैं तो आपको नॉलेज के बारे में और वास्तु के टिप्स तो दे ही रही हूँ। सो फ्रेंड्स, डू फॉलो माई इंस्टाग्राम and YouTube channel and please subscribe. Once again, Payal Tiwari, Vastu Numerology and Aura Expert.